इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली, पीसीबी की निगाहें कीवीज पर मरकूज। मिकी ऑर्थर ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया, इनिंग्स तवील होने की तवक्को। असद शफीक का काउंटी क्रिकेट खेलना मुश्किल नजर आने लगा। अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप, बांग्लादेश को तीसरे टी20 में भी शिकस्त। पाकिस्तान में पहली क्लासिक फुटबॉल लीग साल के आखिर में होगी। वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ पनामा फुटबॉल टीम नॉर्वे में लुट गई। शेख मलिक और दिलचांद का रिकॉर्ड पाश पाश। मोहम्मद सालाह के हमशक्ल इराकी फुटबॉल ने भी कामयाबियों के ख्वाब आंखों में सजा लिए। सचिन तेंदुलकर का बेटा भारतीय अंडर 19 टीम में शामिल। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का अमल तेज कर दिया गया है और पीसीबी की निगाहें जो है वो कीवीज पर मरकूज हैं। एक इंटरव्यू में चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा है कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का सफर बतदरीज जारी है। हम रातों रात किसी बड़े इकदाम की तवक्को नहीं कर सकते, लेकिन सही तरफ जा रहे हैं, मतलब ट्रैक पर ही मौजूद हैं। नजम सेठी ने कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ हौसला अफजा बातचीत हुई, लेकिन बहुत सारे मामलात को जहन में रखना पड़ता है। और उन्होंने कहा फिल वक्त दोनों जो हैं इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से कहा नहीं जा सकता कि वो पाकिस्तान आकर खेलें, लेकिन ये कर सकते हैं कि जो हमारी उनके साथ यूएई या मलेशिया में जो होम सीरीज होंगी उनमें से 1 या 2 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में उन्हें बुलाएं और वहां पर आकर उन्हें दावत दें। तो चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि पाकिस्तान के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हैं। इनमें कीवीज से पाकिस्तान आने की दरख्वास्त की है। उन्होंने हौसला अफजा जो है इस हवाले से जवाब दिया, लेकिन अभी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कोई फैसला नहीं किया गया। उनकी एक टीम जो है वो सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आएगी, यहाँ की जो सूरत हाल है उसका जायजा लेकर एक रिपोर्ट मरतब करेगी। उसके बाद वो वापस जाके अपने बोर्ड को बताएगी और उसके बाद ही फैसला होगा कि वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान आ जाएंगे। जैसा कि हमने आपको कल के भी स्पोर्ट्स राउंडअप में बताया था कि पीएसएल के हवाले से भी सोचा जा रहा है कि पीएसएल जो है 4 जिसका 2019 में जिसका आगाज होना है कि वो पाकिस्तान में करवाया जाए। पहले कहा जा रहा था कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में होगी, लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि पूरा जो इवेंट है वो पाकिस्तान में करवाया जाए, क्योंकि यूएई के साथ हमारे कुछ मसाइल चल रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ लीग्स वगैरह हो रही हैं जिसकी वजह से स्टेडियम खाली देखने को मिलते थे और मलेशिया की ऑप्शन भी रखी जा रही है। लेकिन इसका फैसला जो है वो 12 जून को जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ मीटिंग के बाद इसका फैसला किया जाएगा। तो पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से ये बहुत अच्छी खबर है। क्रिकेट की ही बात करते हैं। मिकी ऑर्थर ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है, इनिंग्स तवील होने की तवक्को है। मिकी ऑर्थर ने पाकिस्तानियों का दिल जीता है, हेड कोच की इनिंग्स मजीद बढ़ा दी जाएंगी। नजम सेठी ने कहा है कि हेड कोच मिकी ऑर्थर के साथ मुआहिदा वर्ल्ड कप 2019 तक का है, इसमें तौसी का फैसला फरीकैन को मिलकर ही करना होगा। मेरा ख्याल है कि गैर मुल्की कोच बेहतरीन काम कर रहे हैं, मावन स्टाफ भी अपना किरदार अदा कर रहा है। फील्डिंग कोच जो हैं उन्होंने रिजाइन किए, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उनका जो खला है वो पहले मौजूद करने की पुर करने की ज़रूरत है कि या तो देखना पड़ेगा किसकी खिदमात हासिल की जाए। ऑस्ट्रेलियाई जो एक फील्डिंग कोच है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है, लेकिन इसका भी फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि हेड कोच की सिफारिशात को मद्देनजर रखेंगे। जहां तक ऑर्थर के अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो उन्होंने खुद ही कहा था कि वो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड कप तक लेकर जाएंगे। मेरे ख्याल में इसके बाद ही अगला फैसला करना मुनासिब होगा। अलबत्ता पीसीबी कोच की कारकर्दगी से खुश है और खिलाड़ी उनकी काफ़ी कदर करते हैं। ऑर्थर के कप्तान सरफराज अहमद और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजमामुल हक के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सबका एक सफ़े पर होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइन बात है। आगे बढ़ते हैं और असद शफीक की बात करते हैं। असद शफीक का काउंटी क्रिकेट खेलना मुश्किल नजर आने लगा है। सिरी काउंटी ने वीज़ा मसाइल की वजह से असद शफीक से मुआहिदा न करने का उसूली फैसला किया है। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। असर अली के काउंटी क्रिकेट खेलने के इम्कानात अभी भी रोशन हैं। लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन असद शफीक का इंग्लिश काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप में शिरकत मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके वीज़े के मसाइल हैं। कोहली की जगह उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि कोहली जो है कुछ देर के लिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी। उसकी जगह कहा जा रहा था कि असद शफीक को उनकी जगह खिलाया जाएगा, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनका वीज़ा जो है इस हवाले से उस पर टाइम लग सकता है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेटर हैं उनकी जगह उनको हायर कर लिया जाए, लेकिन अजहर अली जो है उनके इम्कानात अभी भी रोशन हैं। क्रिकेट की ही बात करेंगे। अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप, बांग्लादेश को तीसरे टी20 में भी शिकस्त। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को तीसरे टी20 मैच में 1 रन से शिकस्त दे दी, जिसके बाद सीरीज में 3-0 से उन्होंने अपने नाम कर ली है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए, जिसके जवाब में बंगाल टाइगर्स 6 विकेटों पर 144 रन बना सकी थी। अफगानिस्तान की जानिब से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग देखी गई। जल्दबाजी की वजह से उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा
किया और 3 बल्लेबाज जो हैं बांग्लादेश के वो बहुत जल्दी आउट हो गए थे और वो ज़्यादा रन ना बना पाए थे। और ब्लू कैप्स ने की तरफ से मुजीबुर रहमान, करीम जन्नत और राशिद खान ने एक एक विकेट भी हासिल की। बांग्लादेश के ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं लिटन दास ने 12 और तमीम इकबाल 5 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद नए आने वाले बल्लेबाज सूम्य सरकार भी 15 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मुश्तफीकुर रहमान जो है 46 और मोहम्मदुल्लाह जो है 45 रन के साथ नुमाया रहे। इससे कबल अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए थे। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले राशिद खान को मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया, जबकि बांग्लादेश के मुश्फीकुर रहमान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अब फुटबॉल की बात करते हैं। पाकिस्तान में पहली क्लासिक फुटबॉल लीग रवां साल के आखिर में करने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से PFF और स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के इश्तराक से होने वाले टूर्नामेंट की फ्रेंचाइजेस टीमों में पाकिस्तान के बेहतरीन टैलेंट के साथ इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल किए जाएंगे। फुटबॉल हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि क्लासिक लीग के लिए कौमी फुटबॉलर्स की इब्तदाई फहरिस्त जो है मुरतब की जा चुकी है, जबकि PFF के इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ राब्ते जारी हैं। फेडरेशन हुकाम ने लीग को पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए अहम इक़दाम करार दिया है। दूसरी जानिब निजी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी ने इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का यह पहला तजर्बा कामयाब बनाने के लिए भरपूर तैयारी के साथ मुतअद्दिद जिस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो करवाते रहेंगे। और प्लेटिनियम कैटेगरी में कुछ प्लेयर्स को डिवाइड किया जाएगा, उनमें जो नुमाइंदगी करेंगे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, जबकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं दूसरे जो हैं डायमंड में खेलेंगे और नए आने वाले जो हैं उनको भी एक कैटेगरी में मुनक्किद किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो कम से कम टीमें जो हैं इस टूर्नामेंट के लिए वो 4 टीमें ज़रूर होंगी। फुटबॉल लीग होने जा रही है। फुटबॉल के हवाले से हमने देखा था कि पहले सियासी वहाँ पर हमें असर व रसूख नज़र आता था, लेकिन अब वहाँ पर मामलात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल कोच की खिदमात भी वहाँ पर हासिल की गई हैं और अब लीग करवाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि लीग के बाद पाकिस्तान में खेल जो है फुटबॉल का वो भी ऊपर आएगा। हमने देखा था पहले क्रिकेट की लीग हुई, उसके बाद कबड्डी लीग हुई और अब फुटबॉल की लीग होने जा रही है। इसी तरह कहा जा रहा है हॉकी और बॉक्सिंग के हवाले से भी कुछ लीग्स होने वाली हैं। तो ये खेल के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त खबरें हमें मिल रही हैं। फुटबॉल की बात करें और वर्ल्ड कप की बात ना करें तो वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ पनामा फुटबॉल टीम नॉर्वे में लुट गई है। पहली बार मेगा इवेंट के क्वालिफाई करने वाली टीम बुध की शब जिस वक्त मेज़बान नॉर्वे से मुकाबला कर रही थी, उस वक्त वहां पर उनके होटल के कमरों में चोर मौजूद थे और वो उनके कमरों का सफाया कर रहे थे। इस मौके पर पनामा को 1-0 से शिकस्त हुई, जबकि चोर कमरे से 53,000 यूरो की मालियत जो है चीज़ें लेकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। तहम इस सिलसिले में CCTV जो कैमरे हैं उनकी फुटेज भी लिए जाने का कहा जा रहा है। इस हवाले से तहकीकात जारी है। पनामा की मेगा इवेंट के ग्रुप जी में है, वहां पर उनका मुकाबला इंग्लैंड, बेल्जियम और टेविन्स के साथ खेला जाएगा। अब देखना है कि ये वर्ल्ड कप का जो फीवर है वो बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन वहां पर ही पनामा की टीम जो है वो भी लुट चुकी है। वापस आते हैं क्रिकेट की तरफ और बात करते हैं शुएब मलिक और दिलशान का रिकॉर्ड जो है वो पाश हो चुका है। अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ज्यादा T20 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। अफगानिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के शुएब मलिक और श्रीलंका के दिलशान की ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह शहजाद ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच में 26 रन की इनिंग खेलकर यह एजाज हासिल किया है। शुएब मलिक ने 1887 और दिलशान ने 1998 रन बना रखे हैं, जबकि शहजाद ने 1906 रन बना रखे हैं। T20 की तारीख में ज्यादा रन बनाने का आलमी एजाज न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को हासिल है, जिन्होंने 2271 रन बना रखे हैं। न्यूजीलैंड के बेंजामिन मैकलम जो है वो भी 2140 रन के साथ दूसरे और भारत के विराट कोहली जो है 1983 रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं मोहम्मद साला के हमशक्ल अराइकी फुटबॉल भी कामयाबियों के ख्वाब आंखों में बसा लिए हैं। मोहम्मद जो सलाह हैं उनकी हमशक्ल जो है एक फुटबॉलर हैं और उनका नाम हुसैन है। उस हवाले से उनकी कामयाबियों के जो ख्वाब हैं वो भी उनकी तरह सेम है। शक्ल के साथ साथ उनके ख्वाब जो हैं वो भी उनसे मिलते हैं। स्याहदारी, घुंघरीदे बाल और फुटबॉल शर्ट की वजह से अक्सर लोग हुसैन को मिस्री स्टार जो हैं वही समझते हैं और उनको लगता है कि ये वही है। बगदाद के अक्सर 20 साला हुसैन को लोग रोक कर ऑटोग्राफ की फरमाइश करते हैं और वो खुद इस हवाले से फुटबॉलर भी हैं और स्ट्राइकर हैं। उनके जो कोच हैं अदनान मोहम्मद, वो भी पहली बार जब उनसे मुलाकात के लिए गए तो उन्हें धोखा हो गया था कि ये हुसैन है या मोहम्मद साला, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग सेशन में अपना तारुफ के उन्होंने बताया कि मेरा नाम जो है वो सलाह है। लेकिन जब मिस्री फुटबॉलर को इस हवाले से काफ़ी कहा जाता है, जो मिस्री हवाले से उनकी शक्ल जो मिलती है मिस्री फुटबॉलर से, उस हवाले से लोग उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। साबिक बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को भारतीय अंडर 19 टीम में मुंतखब कर लिया गया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्जुन गुज़श्ता बरस सितंबर में मुंबई अंडर 19 टीम की जानिब से एक टूर्नामेंट खेल चुके हैं। उन्होंने गुज़श्ता बरस इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लॉर्ड टेस्ट के मौके पर भी नेट में बॉलिंग की थी। वाज़ेह रहे कि उन्हें जुलाई में श्रीलंका से शेड्यूल 2 4 रोज़ा मैचेस के लिए स्क्वाड में शामिल भी किया गया है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।